हे गाइस, दिस इज अनुराग और वेब डिजाइन के आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि टेबल टैग का क्या यूज है हमारे वेब पेज में और हम टेबल टैग किस तरीके से अपने वेब पेज में इंसर्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं अपने नोटपैड में आ जाता हूं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि टेबल टैग होता क्या है। हमें अपनी वेबसाइट पे, अपने वेब पेज पे अगर हमें कभी किसी टेबल को इंसर्ट करना है, अपनी सारे कंटेंट्स को अच्छे से अरेंज करना है, तो हम लोग वहाँ पे टेबल टैग का यूज कर सकते हैं। सबसे पहले टेबल बनाने के लिए अपने वेबसाइट पे हम लोग टैग लगाएंगे टेबल नाम का। तो यहाँ पे मैं टेबल टैग लिख रहा हूँ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लगाया टेबल टैग। टेबल टैग हमारा वेब पेज पे डिफाइन करता है कि आगे एक टेबल बनने वाला है। फिर इस टेबल टैग के अंदर ही हम लोग रोज, कॉलम्स डिफाइन करके अपना कंटेंट देंगे। आखिर हमारी टेबल रोज एंड कॉलम्स के थ्रू ही तो बनती ना। तो सबसे पहले हम अपनी टेबल में रो डिफाइन करते हैं। कैसे? टीआर टैग की हेल्प को, जिसको हम लोग टेबल रो भी कहते हैं। तो हमने यहाँ पे टीआर टैग लगाया। हम जितने टीआर टैग्स लगाएंगे हमारे टेबल में उतने ही रोज डिफाइन हो जाएंगे। तो मैंने यहाँ पे फिलहाल एक टीआर टैग लगाया, तो यानी कि हमारे टेबल में कितने रो हो गए? एक। फिर इसके बाद हमें अब अपने टेबल में कुछ कंटेंट देना है, कॉलम्स बनाने हैं। तो उसके लिए कॉलम्स बनाने के लिए हम लोग टीडी टैग्स का यूज करते हैं। तो टीडी टैग्स के अंदर हम लोग कंटेंट लिख देते हैं। जैसे कि मैं फिलहाल अभी स्कूल का रिजल्ट बना रहा हूं, तो मैं यहाँ पे पहले लिख देता हूँ नेम। हमें अलग अलग कॉलम्स में चाहिए नेम, क्लास, सब्जेक्ट, तो इसलिए हम लोग अलग अलग टीडी टैग्स चलाएंगे अलग अलग कॉलम्स बताने के लिए। तो यहाँ पे मैंने फिर से एक बनाया है और जहाँ पे लिखूंगा मैं रोल नंबर। फिर एक और टीडी टैग हम चलाएंगे और यहाँ पे हम लिख देंगे सब्जेक्ट एंड देन फोर्थ टीडी टैग हमारा आएगा और इसमें डिफाइन करेंगे हम लोग उस सब्जेक्ट के मार्क्स। अब यहाँ पे तो हमने नेम, रोल नंबर, सब्जेक्ट, मार्क्स ये सारी चीजें दे दी। अपने टेबल में एक हेडिंग दे दी सबसे टॉप में दिखाने के लिए। अब इसके बाद हमें क्या करना है? नेम के नीचे सारे नेम्स देने हैं, रोल नंबर के नीचे रोल नंबर, सब्जेक्ट के नीचे सब्जेक्ट्स और मार्क्स के नीचे मार्क्स डिफाइन करने हैं। तो चलिए, अब इसके लिए हम एक ही टीआर में तो कर नहीं सकते, एक ही रो में तो ये सारी चीजें डिफाइन नहीं कर सकते, इसलिए हम लोग एक और नया टीआर टैग लगाएंगे और यहाँ पे फिर से टीडी देंगे हम लोग। पहले तो हमने नेम बताया था, तो नेम में लिख देता हूं मैं अनुज। फिर नेक्स्ट टीडी और इस टीडी में रोल नंबर अब हमारा आएगा, तो रोल नंबर में दे देता हूँ 001। फिर थर्ड टीडी आया और इसमें हम सब्जेक्ट बताएंगे, तो सब्जेक्ट में दे देता हूँ मैथ्स। एंड फोर्थ एंड लास्ट टीडी हमारा आएगा जिसमें हमारा डिफाइन किया जाएगा मार्क्स। तो मार्क्स इसके मैं दे देता हूँ, चलो पास कर देते हैं बच्चे को, और मार्क्स दे देते हैं 89। पढ़ने में अच्छा है बंदा। इसी तरह मैं और भी रोज बना लेता हूँ। अब देखिए, मैंने कुछ और टीडी टैग्स लगा के, कुछ और रोज लगा के मैंने कुछ इस तरह से अपने कंटेंट दे दिए हैं। टेबल में जो जो चीजें मुझे चाहिए थी, नेम, रोल नंबर, सब्जेक्ट एंड मार्क्स, सभी टीआर टैग्स में मैंने ये 4 कॉलम्स दिए हैं और सब में नेम, रोल नंबर, सब्जेक्ट एंड मार्क्स के अकॉर्डिंग मैंने वैल्यूज दे दी हैं। चलिए इसको करते हैं सेव और आ जाते हैं अपने ब्राउजर पे और यहाँ पे आके रिफ्रेश करते हैं पेज को। तो आप देखेंगे कि हमारा सारा कंटेंट कुछ इस तरीके से लिख के आ रहा है। नेम के नीचे हमारे सारे नेम्स, रोल नंबर, देन सब्जेक्ट्स और उसके बाद हमारे मार्क्स। अब यहाँ पे एक चीज की दिक्कत है कि हम जब भी टेबल बनाते हैं, आपने जब भी टेबल बनते हुए देखी होगी, तो टेबल के अराउंड एक बॉर्डर रहती है, बट यहाँ पे वैसी चीज नहीं है। तो अब ये बॉर्डर देने के लिए हम लोग क्या करेंगे? सिंपल से हमें अपने टेबल टैग के अंदर आना है और यहाँ पे लिखना है बॉर्डर, और बॉर्डर लिखने के बाद हम यहाँ पे अपनी बॉर्डर की विड्थ बताएंगे कि कितनी मोटी बॉर्डर हमें चाहिए। अगर आपने 10 दिया तो हमारी 10 पिक्सल्स की एक बॉर्डर आएगी, हमने 20 दिया तो और मोटी बॉर्डर आएगी। जितनी ज्यादा आपने बॉर्डर की विड्थ डिफाइन करेंगे उतनी मोटी आपकी बॉर्डर बन के आएगी। तो फिलहाल मैं यहाँ पे भी 2 पिक्सल ही लिख रहा हूँ, हम ताकि हमें एक पतली सी बॉर्डर दिखाई दे अपने टेबल पे। तो चलिए इसको रिफ्रेश करते हैं और आप देखेंगे कि एक अच्छी सी बॉर्डर हमारे पेज पे आ चुकी है।
अब इसके बाद हम जब भी कोई टेबल बनाते हैं तो उसके सबसे ऊपरी हिस्से में जहां हमारे नेम, रोल नंबर, सब्जेक्ट्स और मार्क्स जैसी चीजें रहती हैं, सबसे टॉप में हम कुछ हेडिंग्स बताते हैं, ना कि हमारा जो वर्ड रहता है नॉर्मल फॉर्म में लिखा है। उन वर्ड्स को हम लोग एज अ हेडिंग डिफाइन करते हैं। तो अब हम वर्ड्स को एज अ हेडिंग कैसे दे सकते हैं, तो इसके लिए हमारे पास एक और टैग है टीएच टैग, जिसे हम लोग टेबल हेडर कहते हैं। हमने जहां जहां पे टीडी टैग लगाया, अगर हम वहां पे टीएच टैग का यूज कर देंगे, जहां जहां पे भी हमने टीएच टैग का यूज किया होगा, वहां वहां के सेल में जो भी टेक्स्ट होगा वो बोल्डेड फॉर्म में हमें दिखाई देगा। तो यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग के सारे टीडी टैग्स को बदल के टीएच लिख दिया है। अब चलते हैं अपने वेब पेज पे और आप देखेंगे रिफ्रेश करने के बाद कि हमारे जो टॉप में जितने भी हेडिंग्स है वो बोल्डेड फॉर्म में हमें दिखाई दे रही हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट टैग हमारा आता है टेबल टैग में ही कैप्शन। कैप्शन टैग का यूज क्या है, हमें अपनी टेबल में एक हेडिंग बताना है कि किस चीज की टेबल है। कैप्शन में यही होता है, हम उस चीज के बारे में बताते हैं, तो हमें कैप्शन में क्या करना है, अपनी टेबल के बारे में बताना कि किस चीज की टेबल बन रही है। तो उसके लिए हम लोग टेबल टैग के अंदर ही कैप्शन टैग लगाएंगे और यहाँ पे हमें जो भी लिखना है हम वो चीज लिख देंगे। तो यहाँ पे मैं फिलहाल रिजल्ट बना रहा था तो मैंने यहाँ पे रिजल्ट लिख दिया है। अब रिफ्रेश करेंगे तो आप देख रहे होंगे कि हमारे टेबल के ऊपर एक कैप्शन लिख के आ रहा है रिजल्ट का। देन इसके बाद आता है हमारा सेंटर टैग। अगर हमें किसी टैग को या फिर किसी कंटेंट को सेंटर में रखना है तो हम क्या चीज करते हैं, हमेशा अलाइन लगाते हैं, अलाइन एट्रीब्यूट लगा के उसमें वैल्यू दे देते हैं सेंटर। बट यहाँ पे हम कंटेंट को सेंटर में रखने के लिए एक टैग का यूज भी कर सकते हैं जिसे हम लोग सेंटर टैग से डिफाइन करते हैं। मुझे चाहिए था टेबल मेरी जो है वो सेंटर में आ जाए, इसीलिए मैंने यहाँ पे सेंटर टैग लगा दिया। अब चलिए देखते हैं कि क्या ये चीज सही हुई है कि नहीं। अब देखिए मैंने सेंटर टैग लगाया था इसलिए मेरी टेबल सेंटर में अलाइन हो गई है। यहाँ तो बात हो गई, हमने एक हॉरिजॉन्टल टेबल तो बना ली, हम कंटेंट को हॉरिजॉन्टली लिख रहे हैं सब में। अब हमें चाहिए कि हमारे जो कंटेंट है वो वर्टिकली दिखाई दे, जैसे कि हमारा ये जो नेम, रोल नंबर, सब्जेक्ट, मार्क्स, ये हॉरिजॉन्टली ना दिखाई देने के बजाय हमें वर्टिकली दिखाई दे, वर्टिकली सारी चीजें हमारी अलाइन हो जाए। अब हमें अगर अपनी टेबल के कंटेंट्स वर्टिकली देनी है, जैसे कि हमें चाहिए कि हमारा जो नेम, रोल नंबर, सब्जेक्ट, मार्क्स, ये सारी चीजें हॉरिजॉन्टली ना दिखने के बजाय वर्टिकली हमें दिखाई दे, उसके लिए हम क्या करेंगे, मान लीजिए हमने नेम, रोल नंबर, सब्जेक्ट और मार्क्स को एक ही टीआर में रखा है। इससे क्या हो रहा है, हमारी जो टेबल है वो हॉरिजॉन्टली बन रही है। अब हमें क्या करना है कि हमें अगर अपनी टेबल को चाहिए वर्टिकली बनाना है तो नेम, रोल नंबर, सब्जेक्ट और मार्क्स, इन सारे सेल्स को अलग अलग रो में रखेंगे, यानी कि 4 टीआर टैग्स लगाएंगे और चारों टीआर टैग्स में एक एक नाम हम लोग दे देंगे। चलिए इसको करके देखते हैं हम लोग। तो मैं जल्दी से इधर लिख लेता हूँ, देन आपको बताता हूँ। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं मैंने क्या किया है, एक टीआर टैग में मैंने सारे नेम्स एक साथ दे दिए, देन दूसरा टीआर टैग लगाया जिसने मैंने सारे रोल नंबर्स बताए, अब तीसरा टीआर टैग लगाया जिसमें मैंने सारे सब्जेक्ट्स डिफाइन किए, और चौथा टीआर टैग लगाया जिसने सारे मार्क्स को डिफाइन कर दिया। अब ये करने से हम क्या होगा, हमारी जो टेबल हॉरिजॉन्टली हमें कंटेंट्स दिखा रही थी अब वो हमें वर्टिकली सारे कंटेंट्स दिखाने लगेगी। चलिए इसका आउटपुट देखते हैं। आप देखिए आप लोग, अब हमारी टेबल कैसे हो गई है, नेम के बाद सारे नेम्स हमारे आ रहे हैं, फिर उसके बाद रोल नंबर, देन सब्जेक्ट एंड उसके बाद मार्क्स। तो अब हमारी टेबल जो है वो वर्टिकली सारे कंटेंट्स शो करने लगी है।
देन इसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि रो स्पैन और कॉल स्पैन क्या होता है। रो स्पैन और कॉल स्पैन ये दोनों एट्रीब्यूट्स हमारे टेबल में कॉलम्स और रोज को मर्ज करने के लिए होते हैं। अगर हमें चाहिए कि हमारे दो या दो से ज्यादा कॉलम्स मर्ज किए जाएं टेबल में, तो हम वहां पे कॉल स्पैन एट्रीब्यूट का यूज करेंगे। और उसी की जगह अगर हमें चाहिए कि दो या दो से ज्यादा रोज एक साथ मर्ज करनी हमें, तो वहां पे हम लोग क्या करेंगे, रो स्पैन एट्रीब्यूट का यूज करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि ये कैसे काम करेगा। यहाँ पे मैं एक और टीआर टैग लगा रहा हूँ जहाँ पे सभी नेम्स के सर नेम में शो कराऊंगा। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ टीडी ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्या काम किया है, यहाँ पे मेरा टीआर टैग था जिसमें मैंने सारे नेम्स दिए थे। उसके बाद मैंने एक और टीआर टैग लगाया जहाँ पे उन्हीं नेम्स के सर नेम मैंने दिखा दिए। अब जब मैं पेज को रिफ्रेश करूंगा तो मेरे पेज में कुछ इस तरह से कंटेंट आ रहा है। अब मुझे चाहिए कि ये जो नेम और सरनेम के जो दो रोज हैं उनके लिए मुझे सिर्फ एक सेल दिखाई दे यहाँ पे जो कि नेम की हो। इसके लिए अब हमें क्या करना है, अब मुझे क्या करना है यहाँ पे काम कि इन दोनों सेल्स को, ऊपर वाली और सेकंड नंबर की सेल को आपस में मर्ज करना है। तो यहाँ पे हम लोग किस एट्रीब्यूट का यूज करेंगे, दो रोज को मर्ज करने के लिए हम कौन सा एट्रीब्यूट का यूज कर सकते हैं, रो स्पैन। तो चलिए अब मुझे जहां पे भी रो स्पैन एट्रीब्यूट लगाना मैं उस टैग में आऊंगा। मुझे नेम टैग में लगाना था तो इसलिए मैं टीएच टैग में आया हूँ और अब यहाँ में लिखूंगा रो स्पैन। और अब यहाँ पे हम लोग डिफाइन करेंगे कि हमें कितनी रोज को मर्ज करना है। तो फिलहाल मुझे सिर्फ दो रोज को मर्ज करना है आपस में। तो यहाँ पे मैं 2 लिख रहा हूँ और सेव करके अब रिफ्रेश करेंगे तो अब आप देखोगे कि ये जो मेरा नेम और सरनेम की जो रोज थी उनके लिए सिर्फ एक सेल डिफाइन हो रहा है नेम नाम का। इसी तरह हम लोग कॉल स्पैन को देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैंने मार्क्स में से एक टीडी टैग हटा दिया है जिसमें मेरा मार्क्स लिखा हुआ था। अब इसको सेव करेंगे और चलते हैं तो देखेंगे क्या हो रहा है, हमारा एक मार्क्स हट रहा है। यानी कि हमारे इस लास्ट वाले पॉइंट के लिए कोई मार्क्स ही नहीं बताया हमने, अमित को कोई मार्क्स ही नहीं दिया है मैथ्स में। इस सिचुएशन में हम लोग या तो हम लोग टीडी टैग लगा के मार्क्स डिफाइन कर सकते हैं या फिर हमें यहाँ पे दो कॉलम्स को आपस में मर्ज करके दोनों को एक ही नंबर दिखा सके हैं। हमें क्या करना है, अब ये 90 में ही कॉल साइन लगाना है और इन दोनों के लिए सिर्फ एक मार्क्स ही डिफाइन कर देना है। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, दो कॉलम्स को मर्ज कर रहे हैं। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कॉल स्पैन और यहाँ पे लिख देंगे 2। फिलहाल मैं दो ही सेल्स को मर्ज कर रहा हूँ, दो ही कॉलम्स को मर्ज कर रहा हूँ। अब आप देखेंगे मैथ्स के जो दो कॉलम्स थे उनके लिए मैंने सिर्फ एक कॉलम डिफाइन किया जिसमें मार्क्स मेरे लिखे हैं 90। अब ये जो 90 मार्क्स है वो दोनों कॉलम्स के लिए ही हो गए और इनको मैंने कैसे मर्ज किया दोनों कॉलम्स को, कॉल स्पैन एट्रीब्यूट की हेल्प से। अब इसके बाद हमारे आज के इस वीडियो के लास्ट के दो एट्रीब्यूट्स मैं बताने वाला हूँ, जिसमें पहला है सेल स्पेसिंग। इसमें हम वैल्यूज पिक्सल्स में देंगे तो मैं पिक्सल्स में वैल्यू दे रहा हूँ 30 पिक्सल। दूसरा एट्रीब्यूट है हमारा सेल पैडिंग। अब ये सेल पैडिंग और सेल स्पेसिंग क्या होता है, तो देखिए अगर हमें चाहिए कि हमारी टेबल और सेल के बीच में स्पेसिंग हमें क्रिएट करना है तो हम लोग वहां पे सेल स्पेसिंग यूज कर सकते हैं। हमारी टेबल में जितनी भी सेल्स हैं उनके बीच में स्पेसिंग क्रिएट करना है तो हम लोग सेल स्पेसिंग का यूज कर सकते हैं। और अगर हमें चाहिए हमारी जो सेल है और उसके अंदर जो भी टेक्स्ट है हमें उनके बीच में स्पेसिंग चाहिए तो उस सिचुएशन में हम लोग सेल पैडिंग का यूज करेंगे। तो फिलहाल मैंने यहाँ पे सेल स्पेसिंग दिया है और उसकी वैल्यू दी है 30 पिक्सल। अब आते हैं अपने ब्राउजर पे और देखते हैं, जब रिफ्रेश करेंगे तो आप देखोगे 30 पिक्सल्स के अकॉर्डिंग हमारी सारी सेल्स के बीच में स्पेसिंग आ चुकी है। और यहीं पे अगर हमें चाहिए कि टेक्स्ट और सेल के बीच में भी स्पेसिंग होनी चाहिए तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सेल पैडिंग एट्रीब्यूट लगाएंगे इक्वल इन्वर्टेड कॉमा और यहाँ पे वैल्यू दे देंगे 20 पिक्सल्स। अब देखिए अब जब मैंने सेल पैडिंग लगाया तो क्या हो रहा है कि हमारे जितने भी सेल के अंदर टेक्स्ट है उनके बीच में स्पेसिंग आ चुकी है। यहाँ पे हमारा एक और टैग आता है जिसको हम लोग कहते हैं कॉल ग्रुप टैग। कॉलम्स के ग्रुप बनाने के लिए हम लोग कॉल ग्रुप टैग का यूज करते हैं। कॉलम्स के ग्रुप क्यों बनाना, मान लीजिए हम कोई टेबल बना रहे हैं, उसमें हमें दो कॉलम्स में अलग कलर चाहिए, दो में अलग,
दो में अलग कुछ कंटेंट देना है, तो हम इस तरह से तो नहीं कर सकते कि अलग अलग टेबल बनाए। तो वहां पे हम लोग एक टेबल बना के और उन टेबल के कॉलम्स को ही अलग अलग ग्रुप बना सकें। कैसे बनाना है, तो सबसे पहले हम लोग टेबल टैग के अंदर आएंगे और कॉल ग्रुप टैग लगाएंगे। देन उसके बाद उसी कॉल ग्रुप टैग के अंदर हम लोग टैग लगाएंगे एक और कॉल, और उसका एट्रीब्यूट हम देंगे स्पैन। अब यहाँ पे स्पैन हमें क्या बताएगा, हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे हमारे कितने कॉलम्स को हमें ग्रुप बनाना है। मान लीजिए हमें 3 कॉलम्स का ग्रुप बनाना, तो यहाँ पे हम 3 लिख सकते हैं। इसी तरह से आपके टेबल में जितनी भी कॉलम्स हैं उन सभी का ग्रुप बना सकते हैं अलग अलग कॉल टैग देके। आपने 3 बनाए और आपको चाहिए कि अब इस 3 कॉलम के बाद हमारे ये 2 का अलग ग्रुप बने। इसके लिए हम लोग फिर से कॉल टैग लगाएंगे और उसमें स्पैन एट्रीब्यूट दे देंगे, और हमें 2 कॉलम चाहिए तो हम यहाँ पे 2 वैल्यूज दे देंगे। अब देखिए यहाँ पे रिफ्रेश करने पे तो कुछ नहीं हो रहा है। अब हमें जानना है कि इनके ग्रुप बने हैं कि नहीं बने हैं, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे तो यहाँ पे मैं स्टाइल लगा रहा हूँ जो कि CSS के लिए होता है, और यहाँ पे मैं बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी दूंगा। देन बैकग्राउंड कलर दिया हूँ, मैं यहाँ पे ऑरेंज लिख रहा हूँ। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, कॉल स्पैन टैग लगाया है, 3 कॉलम्स का ग्रुप बनाया। अब मुझे चाहिए था कि 3 कॉलम्स में ऑरेंज कलर दिखाई दे और बाकी के कॉलम्स में नहीं। तो चलिए रिफ्रेश करके देखते हैं क्या होता है। देखिए मैंने 3 कॉलम्स के ग्रुप बनाए थे, तो अब रिफ्रेश के बाद मेरे सिर्फ 3 कॉलम्स में ही वो कलर आया है बैकग्राउंड का, और उसके बाद 2 कॉलम्स अभी भी मेरे खाली हैं। अगर यहीं पे मैं अगर वैल्यू को चेंज कर दूं, 3 की जगह अगर मैं 4 लिख देता हूँ, तो वहां पे चेंजेस होंगे और मेरा 4th कॉलम भी कलर में आ जाएगा। तो आई होप आपको सभी चीजें समझ में आ गई होगी कि टेबल कैसे बनाया जाता है, हम टेबल में क्या क्या एट्रीब्यूट्स का यूज कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आज की वीडियो से रिलेटेड सारी नोट्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करा दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए बघेल इंस्टीट्यूट को और करें अपने स्किल ओरिएंटेड CS एंड IT कोर्सेज का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।